चमोली में संघ कार्य के प्रारंभिक दौर की चुनौतियों और सफलताओं की गाथा, एक प्रचारक की यादें। चमोली, उत्तराखंड। भारतीय इतिहास में 1970 के दशक का प्रारंभिक दौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। उत्तराखंड के चमोली जिले में संघ के प्रचार की शुरुआत भी इसी दौर में हुई। इसके पीछे की कहानी आज भी प्रेरणादायक है। एक पूर्व प्रचारक ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे पूर्व में सिंचाई विभाग के रामगंगा बांध चिकित्सालय, कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत थे। जुलाई 1971 में वे राज्य सेवा छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए और चमोली जिले में पहुंचे। इस जिले में उनका प्रारंभिक कार्यक्षेत्र चमोली एवं कर्णप्रयाग तहसील तक सीमित था, जो मार्च 1973 में जोशीमठ तहसील तक बढ़ गया। इस प्रकार चमोली की 4 तहसीलों में से 3 उनके कार्यक्षेत्र में आ गईं। उन्होंने बताया कि उस समय कांग्रेस पार्टी संघ के विचारधारा के विस्तार को रोकने के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और वर्गवाद के माध्यम से समाज में विभाजन की नीति अपना रही थी। चमोली में संघ के प्रचार के दौरान उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें देसी कहकर विरोध किया गया। साम, दाम, भेद और दंड की नीति अपनाकर उन्हें वहां से भगाने का प्रयास किया गया। लेकिन घर के संस्कारों और संघ की प्रेरणा से वे अपने कार्य में अडिग रहे। 1 वर्ष के प्रयास के बावजूद वे संघ के शिक्षा वर्ग में किसी को नहीं भेज पाए। ये असफलता उनके लिए भारी मानसिक कष्ट का कारण बनी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पुनः प्रयास शुरू कर दिए। अंततः 2 वर्षों के परिश्रम के बाद वे 3 स्वयंसेवकों को शिक्षा वर्ग में भेजने में सफल रहे। इनमें गोपेश्वर के विद्यार्थी राकेश भट्ट, मनवीर सिंह रावत तथा कर्णप्रयाग के रामजीवन शुक्ला शामिल थे। उल्लेखनीय है कि तीसरे स्वयंसेवक को वर्ग में भेजने के लिए उन्होंने एक ही दिन में 111 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। गोपेश्वर से रवाना होकर वे कर्णप्रयाग, सिमली, गैरसैंण और फिर थराली पहुंचे। इस दौरान आदिबद्री के पास साइकिल फिसलने से उनके दोनों घुटने छिल गए। डिमरी जी नामक एक वैद्य ने उनकी घुटनों पर पट्टी बांधी और उसके बाद भी वे 38 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर रात 9 बजे थराली पहुंचे। इस प्रकार चमोली में संघ के प्रचार की ये यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है, बल्कि संघ के विचारों के प्रसार की दृढ़ता का भी प्रतीक है। आपका नाम? धर्मवीर सिंह। आप ये संगठन का किस नाम से घोषणा हुई है? वरिष्ठ प्रचारक। अच्छा, आपने क्या संघर्ष किए हैं अभी तक जो संघ को? मैं 1971 में प्रचार करके चमोली जिले में गया था। प्रारंभ में मेरे पास चमोली और कर्णप्रयाग 2 तहसील थे। गोपेश्वर मेरा केंद्र था। चमोली जिला का जिला केंद्र गोपेश्वर है और वहाँ हमने शून्य से काम शुरू किया था। वहाँ हमारा कोई नहीं था, तो वहाँ हमको भगाने के लिए, हम देशी के नाम पर हमको भगाने की साम, दाम, दंड, भेद हर प्रकार की कोशिश की गई। संघर्ष में आपने क्या क्या संघर्ष में, जैसे कि आप बताए थे कि मुझे कि साइकिल से मैंने बहुत संघर्ष किया है। हाँ, एक दिन मैंने 111 किलोमीटर साइकिल चलाई। कहाँ से कहाँ तक? गोपेश्वर से गैरसैंण। अच्छा। और गैरसैंण से थराली। अभी आपने हमें बताया कि मैंने सन 1973 में घर त्याग दिया था, उसकी वजह? 1971 में मैंने तृतीय वर्ष करने के पश्चात घर छोड़ा था, तब मैं प्रचारक बना था। उससे पहले मैं कालागढ़ में सिंचाई विभाग का एक हॉस्पिटल था, रामगंगा बांध परियोजना का, रामगंगा बांध चिकित्सालय, उसमें फार्मासिस्ट। तो अभी तक आप यहीं परिश्रम कर रहे हैं जिस आश्रम में हम अभी खड़े हैं? 4 वर्ष सर्विस करने के पश्चात मैंने तृतीय वर्ष संघ का तृतीय वर्ष करके प्रचारक बना था 1971 में और गोपेश्वर गया था चमोली जिले में। अभी तक घर जाने के लिए सोचा है, विचार बनाया है? बहुत बार उतार चढ़ावा आए, लेकिन मन में एक ही बात रही कि हम डॉक्टर हेडगेवार के अनुयायी हैं। हम किसी को कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी मातृभूमि है। हमारे जो पितामह जी थे, दादाजी, वो एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कक्षा 1 या 2 में पढ़ता था तो हमारे विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में
एक आदिल साहब जिन बच्चों के औलाद में जेल काटी है, उनको वजीफा में लगा और सर्टिफिकेट जमा करने का। तो ये बात मैंने घर पर आके कही अपने बाबा जी ने, बाबा जी अगर आप सर्टिफिकेट जमा करोगे तो मुझे वजीफा मिलेगा। तो मुझे बहुत डांटा, तुझे घर में कुछ खाने को नहीं मिलता? फिर दोबारा पूछा, वो खाने को नहीं मिलता घर में? मैंने मिलता। तो तेरे दिमाग में ये बात नहीं चली। इतनी लंबी लाइन लगी थी, हम भी वहाँ और लाइन में लग गए, पीछे से खड़े हो गए, हमने कोई देश का एहसान थोड़ी किया। तो ये, और आज के बाद ये बात मत कहना। जब मैं प्रचार निकला तो स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल काटी थी उन्होंने। स्वतंत्रता सेनानी मतलब घोर कांग्रेसी थे, घोर कांग्रेसी मतलब संघ के घोर विरोधी भी थे, परंतु कार्यकर्ता होने के नाते संघ के अधिकारी घर में आते जाते थे। थोड़ा थोड़ा संघ को घर के बाबा जी, हमारे पिताजी समझने लगे थे। जब मैं प्रचार निकला, हमारे बाबा जी ने एक बात कही थी कि बेटा तुम जिस संगठन के लिए जा रहे हो, जेल हमने भी काटी है, हमने भी काम किया है, तो जिस संगठन के लिए जा रहे हो उसका ईमानदारी से, परिश्रम से, निष्ठा से, श्रद्धा के साथ काम करना, मटर गश्ती मत करना, और कोई ऐसा काम मत करना जिससे घर की बदनामी हो। उसी बात को लेकर के हमने चमोली जिले में गए और परिश्रम पूर्वक काम किया। हमको भगाने के लिए कितना प्रयास किया गया। पहले तो क्या कहा गया, हमारी बहुत प्रशंसा करते थे योजना के अनुसार, साम दाम में हम देते हैं, धर्मवीर भाई तुम तो बड़े परिश्रमी हो, तुम तो बड़े निष्ठावान हो, बड़े श्रद्धावान हो, ऐसे हो वैसे हो। उसके पश्चात एक दिन उन्होंने क्या कहा कि जिन माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया है, जन्म दिया है, योग्य बनाया है, आप उनको छोड़ के गए, आगे आपकी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कुछ दिन के बाद उन्होंने एक दिन कहा कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, छोड़ छाड़ के घर जाओ। तब मैंने उनको एक बात कही कि आपकी पुस्तकों की दुकान है, सुरेंद्र सिंह लीमानी उनका नाम था, पुस्तकों की दुकान थी उनकी। आपकी पुस्तकों की दुकान तो अब है, लेकिन जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे आपने रामचंद्र जी के बारे में पढ़ा होगा,